चलो यहाँ पे देखो, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर आज हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या? हाँ, आपका रिजल्ट बकवास आया और आपके पापा ने आपको खड़े रख के एक खपाच करके एक लात मारी, तो आप जैसे आपका जैसे वो होता है ना मूवमेंट, वो कौन सा मोशन होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। आप फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल खेलते हो टच करके आपने लात मारी तो फुटबॉल ऐसे गया। क्या फुटबॉल ऐसे जाएगा? क्या फुटबॉल ऐसे जाएगा? नहीं, फुटबॉल ऐसे गया तो वो कौन सी मोशन होती है? प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। हाँ, कि फायरिंग करते हैं तो वो जो बुलेट निकलती है, बुलेट भी ऐसे जाती है तो उसको कौन सी मोशन बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। प्लेन जो होता है, प्लेन टेक ऑफ करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर क्या कायम के लिए ऊपर चला जाता है? आजीवन ऊपर चला जाता है? नहीं, वो वापिस नीचे आता है, तो वो भी कौन सी मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब वो लैंडिंग करता है। जो भी चीज जनरली अगर आप बोलो को जो टेक ऑफ करती है और बाद में क्या करती है? लैंडिंग करती है, उसकी मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन एक ऐसी चीज है, जैसे कि मैं आपको बोलूं ना कि मालूम है हम लोग वो होली में हम लोग वो पिचकारी आती है, उसमें पानी भर के कुपाच करके ऐसे लगाते हैं तो पानी जो गिरता है वो भी कौन सी मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन है। और अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन को समझना है, वो मैं नहीं समझाता हूँ, वो मजा नहीं आएगी। चलो यहाँ पे देखो, पहले सोच लिया था कि मैं बोल दूं, लेकिन नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पे देखो, चलो प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सी मोशन है? प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज टू डायमेंशनल मोशन। चलो पहली बात। दूसरी बात, when an object, थोड़ा सा रटा हुआ घिसा पीटा जो लिखना होता है वो लिख देते हैं कि when an object is thrown in a gravitational field of earth, थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखो तो आपको भी मजा आएगी, जो होगा नहीं। when an object is thrown vertically, vertically मैंने उसको थ्रो किया, ओके, in gravitational field of the earth, in gravitational field of the earth। अब जब मैंने उसको वर्टिकल ऐसे थ्रो किया तो वो एक्स एक्सिस में भी मोशन करेगा और वाई एक्सिस में भी मोशन करेगा। एक्स में भी जाएगा और वाई में भी जाएगा, ऐसे जाता है ना यूं, तो एक्स में भी गया और वाई में भी गया, एक्स में भी गया तो वाई में भी गया। तो वाई में जब एक्स में जो जाता है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और जो वाई एक्सिस में जाता है तब उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है? कांस्टेंट होती है। एक्स में कौन कांस्टेंट है? वेलोसिटी। और वाई में कौन कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन। तो it moves with constant horizontal velocity and constant vertical acceleration. It moves with constant horizontal velocity and constant वर्टिकल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टली क्या उसकी कांस्टेंट है? हॉरिजॉन्टल क्या है? कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। और वर्टिकली उसका क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल इसकी क्या कांस्टेंट है? वेलोसिटी। और वर्टिकली इसकी क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन। सच अ टू डायमेंशनल मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ, सच अ मोशन, such a two-dimensional motion is called
प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो पार्टिकल ये प्रोजेक्टाइल मोशन करता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोजेक्टाइल। एंड सच मतलब ये जो पार्टिकल है, एंड सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड सच एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। बोलो, इतना पता चला? बस ये किताब ही रटा रटाया हो गया। अब हम मेरी जो मेथड है वो मेथड का एडॉप्ट करो। चलो यहां पे देखो, पहले से बताता हूं, ध्यान से देखो। ये 2 डायमेंशन हमने ले लिया, ये एक्स है और ये क्या है? वाई। मैंने एक पार्टिकल को यहां से थ्रो किया और वो ऐसे, थोड़ा सा अच्छा बड़ा ड्रॉ करता हूं, ऐसा आया, ऐसे आया। अब देखो ये ओरिजिन है। अब आपको पता है कि कोई भी कर्वेचर पाथ होता है, क्या होता है? कोई भी कर्वेचर पाथ, जैसे कि मैंने आपको आगे भी बोला था कि सपोज की सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कि चेंज होती जाएगी? हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कर्वेचर पाथ में या तो सर्कुलर पाथ में मोशन करता है, कौन से पाथ में मोशन करता है? सर्कुलर या तो कर्वेचर पाथ में मोशन करता है, तब उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो जिस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन ढूंढनी है, द पॉइंट एट विच वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एट दैट पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट। वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। तो यहाँ पे सपोज कि मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे सपोज कि मैंने ऐसे टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ पे सपोज कि, तो मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो टेंजेंट की डायरेक्शन हमने को क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। टेंजेंट की डायरेक्शन आपको क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट कौन सी मोशन करता है? प्रोजेक्टाइल मोशन जो कर रहा है उसका पाथ जो है वो मतलब कर्वेचर पाथ है। तो इनिशियली t इज इक्वल टू 0 टाइम पे उसका जो वेलोसिटी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है उसका? वेलोसिटी वेक्टर। वो मैं कैसे बता सकता हूँ? बोला ऐसे बता सकता हूँ मैं उसका वेलोसिटी, मतलब सॉरी, ये उसका पाथ है, ये एक्स एक्सिस है, हाँ, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर, अरे यार इसलिए बचपन में बोलते थे कि ड्राइंग के सब्जेक्ट में अच्छी तरह से काम करो, लेकिन वो काम नहीं किया, वो आज भुगतना पड़ रहा है। हाँ, सपोज कि ये वेलोसिटी वेक्टर है, समझदार। हाँ, पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने क्या ड्रॉ किया? टेंजेंट ड्रॉ किया। तो इज्जत का सवाल है। अब हुआ जो भी हो, समझ लो आप खुद से, मतलब ये है, बस यही है और कुछ नहीं है। ये है बस। तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है। कौन से पॉइंट पे? t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। कौन से टाइम पे t इज इक्वल टू 0 टाइम पे वेलोसिटी की क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। मेरा टारगेट क्या है? मुझे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल डिराइव करना है। क्या डिराइव करना है? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब मेरा टारगेट क्या है? ध्यान से देखो, ये जो टेंजेंट जो है उसने वेलोसिटी वेक्टर जो है उसने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उसको क्या बोलते हैं? थीटा 0, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा 0 को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके फाइन, ये तो हमने बोल दिया। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। ओके ओके फाइन। अब मुझे ये बात बताओ कि ये जो v0 है, ये जो v0 है उसके 2 कंपोनेंट गिरेंगे। देखो ध्यान से, ये v0 के 2 कंपोनेंट गिरेंगे, ये y, ये x। ये जो v0 है, देखो यहाँ पे कितने इजीली हो गया, ये थीटा 0 है,
उसके दो कंपोनेंट है, जिसके साथ वो जिस एक्सिस के साथ वो एंगल बनाता है वो उसका कौन सा कंपोनेंट होगा, v0 cos थीटा 0, और उसके परपेंडिकुलर उसका कौन सा कंपोनेंट होगा, v0 sin थीटा 0। ओके फाइन। रियलिटी में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो हर एक पॉइंट पे, ये पॉइंट पे इसके दो कंपोनेंट, सपोज कि ये पॉइंट ले लो तो यहाँ पे भी उसके दो कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट आएगा और एक ऐसा कंपोनेंट, यहाँ पे भी उसके दो कंपोनेंट, एक ऐसा कंपोनेंट आएगा और एक ऐसा कंपोनेंट। यहाँ पे क्या होगा, सी हर एक जगह पे उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो माइनस जी लग रहा है। क्या लग रहा है, माइनस जी। एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, माइनस जी। देखो एक्स एक्सिस पे तो एक्सेलरेशन के बारे में अगर बात करें, पहले तो मैं एक बात करता हूं कि बोलो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी का बोलो x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट क्या होगा। t इज इक्वल टू 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट और t इज इक्वल टू 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट v0x क्या होगा, बोलो v0 cos थीटा 0 होगा। हाँ भाई होगा। और y कंपोनेंट क्या होगा, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे तो v0y इज इक्वल टू क्या होगा, v0 sin थीटा 0 होगा। हाँ भाई ये भी होगा। तो t इज इक्वल टू 0 टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको मिल गई। अब आपको क्या ढूंढना है, अब आपको एक्सेलरेशन के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, एक्सेलरेशन। बोलो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन में भी हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, दो कंपोनेंट। एक कौन सा कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट, और दूसरा कौन सा कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट। चलो एक्स कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट। सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ए एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 0 एंड वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज नथिंग बट माइनस जी। मतलब कि उसको कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, माइनस जी लग रहा है। क्या लग रहा है, माइनस जी। और ये माइनस जी जो लग रहा है, इसी वजह से उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कम होती जाएगी, कम यहाँ पे पहुंचेगा तब सिर्फ और सिर्फ उसकी कौन सी वेलोसिटी होगी, एक्स कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का। ये वाई कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। और ये पॉइंट क्या बोला जाता है, उसका मैक्सिमम हाइट। क्या बोला जाता है, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पे उसका वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक्स कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही रहता है। ओके फाइन। लेकिन आपको इतना पता चलना चाहिए कि भाई एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, 0, और y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन क्या है, माइनस जी। ओके फाइन। फिर उसके बाद व्हाट इज द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू टी। t इज इक्वल टू टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, बोलो चलो। t इज इक्वल टू टी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। तो t इज इक्वल टू टी टाइम पे वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे पास कौन सा इक्वेशन है, v इज इक्वल टू v0 प्लस at इक्वेशन है मेरे पास। बोलो t इज इक्वल टू टी टाइम पे वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे पास कौन सा इक्वेशन है, v इज इक्वल टू v0 प्लस at। तो बोलो v इज इक्वल टू v0 प्लस at का मैं दो पार्ट लेता हूं। एक पार्ट कौन सा लेता हूं, x कंपोनेंट लेता हूं, और दूसरा पार्ट में कौन सा लेता हूं, y कंपोनेंट। चलो x कंपोनेंट लिखते हैं। v का क्या होगा, vx, v0 का v0x प्लस a का ax इंटू टी। चलो vx इज इक्वल, बोलो v0x क्या होता है, v0 cos थीटा 0। v0x क्या होता है, v0 cos थीटा 0 प्लस ax क्या है, बस यहां से लिखना है आपको। ये आपने डेटाबेस बना दिया, बाद में यहाँ पे टप कर दो। तो ax क्या होता है, 0 इंटू a क्या हुआ t। तो vx इज इक्वल टू v0 इंटू cos थीटा 0। बोलो आपको x कंपोनेंट मिल गया वेलोसिटी का, कब, t इज इक्वल टू टी टाइम पे। सिमिलरली अगर आपको y कंपोनेंट चाहिए, कौन सा कंपोनेंट चाहिए आपको, y कंपोनेंट चाहिए वेलोसिटी का, कब, एट t इज इक्वल टू टी टाइम पे। तो बोलो vy, यही इक्वेशन लगाओ, vy इज इक्वल टू यहाँ पे v0y, यहाँ पे ay इंटू टी होगा कि नहीं होगा।
बोलो वी वाई क्या होगा, वी वाई एज इट इज वी वाई। बोलो वी जीरो वाई क्या है मेरे पास, टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या है मेरे पास, वी जीरो साइन थीटा जीरो क्या है, वी जीरो साइन थीटा जीरो। ए वाई क्या है मेरे पास, ए वाई क्या है मेरे पास माइनस जी, मतलब माइनस जी इंटू टी। तो मेरे पास वी वाई इज इक्वल टू वी जीरो साइन थीटा जीरो माइनस जी इंटू टी। ये मेरे पास वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट आ गया, वाई कंपोनेंट। ओके फाइन। अब चलो t इज इक्वल टू जीरो टाइम पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मैंने ले ली, मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया, मुझे t इज इक्वल टू टी टाइम पे वेलोसिटी पता चल गई प्रोजेक्टाइल की। अब t इज इक्वल टू टी टाइम पे पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट t इज इक्वल टू टी। तो उसका भी मेरे पास इक्वेशन है, d इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो यही इक्वेशन में वापिस इसके यहाँ पे मैं क्या कर दूं, बोलो चलो आप ही बोलोगे। ये कौन सा कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट होगा, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट। बोलो x के लिए यही इक्वेशन में क्या लिखूं, x के लिए मुझे कौन लिखवाएगा, x के लिए यही इक्वेशन, d की जगह पे मैं x लिखूं, v0 की जगह पे v0 x इंटू टी प्लस हाफ a इंटू एक्स टी स्क्वायर। बोलो v0 x क्या है, v0 x क्या है, v0 cos थीटा जीरो। बोलो v0 x क्या है, v0 cos थीटा जीरो इंटू टी प्लस हाफ। बोलो ax कितना है मेरे पास, जीरो, तो ax मेरे पास है जीरो इंटू टी का स्क्वायर। तो आपके पास x इज इक्वल टू v0 cos थीटा जीरो इंटू टी बचा। ओके, और y कंपोनेंट क्या है, चलो तो y इज इक्वल टू v0 बाई टी प्लस वन हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो y इज इक्वल, बोलो v0 y मेरे पास क्या है, v0 y मेरे पास क्या है, v0 साइन थीटा जीरो इंटू टी प्लस वन हाफ ए वाई क्या है माइनस जी टी स्क्वायर। तो बोलो y इज इक्वल मुझे क्या मिला, मतलब उसका y कंपोनेंट, पोजीशन का y कंपोनेंट मुझे क्या मिला, ध्यान से देखो। सो y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा जीरो इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो इतना पता चला। अभी थियरी स्टार्ट हुई यहां से, डिराइव द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पूछे, या तो आपको ऐसा पूछे कि डिफाइन, क्या पूछे आपको, डिफाइन द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड डिराइव द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या पूछे, डिराइव द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के जो इक्वेशन डिराइव करना है तो आपको क्या करना है, पहले उसकी डेफिनेशन देनी है, फिर ये ड्रॉ करो या तो ये ड्रॉ करो, दोनों में से कोई एक ड्रॉ करोगे तो चलेगा, यही ड्रॉ कर दोगे तो चलेगा। ओके, तो v0 उसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, x एक्सिस के साथ उसने कितने एंगल बनाया, थीटा जीरो, तो ये क्या हो गया v0 cos थीटा जीरो, ये क्या हो गया v0 sin थीटा जीरो। ओके, तो t इज इक्वल टू जीरो टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, v0 x इज इक्वल टू v0 cos थीटा जीरो, v0 y इज इक्वल टू v0 sin थीटा जीरो। हॉरिजॉन्टली उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है एक्सेलरेशन का वो क्या होगा, माइनस जी, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी कहां पे लगती है, नीचे लगती है, तो जी क्या होगा माइनस, अपवर्ड मोशन के लिए। वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू टी टाइम, तो v इज इक्वल टू v0 प्लस एटी, उसका x कंपोनेंट, तो v का vx, v0 का v0x, a का ax, y कंपोनेंट v का vy, v0 का v0y, a का ay, सब वैल्यू यहाँ पे है, रख दो। सिमिलरली पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल t इज इक्वल टू टी टाइम, तो x d इज इक्वल टू v0 t प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर के अंदर d इज इक्वल टू v0 t प्लस वन हाफ एटी स्क्वायर के अंदर एक बार x रख दो, v0 x रख दो, ax रख दो, एक बार y रख दो, v0 y रख दो, ay रख दो। बोलो इतना पता चला कि नहीं चला। अभी भी ये इक्वेशन अभी बाकी है। अब यहाँ पे देखो, मुझे तो क्या ढूंढना है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या ढूंढना है मुझे, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। देखो
हो। एक काम करते हैं, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम देते हैं। इक्वेशन 1 को लो। इक्वेशन 1 क्या है? x इज इक्वल टू, या तो एक काम करो, इक्वेशन 2 ले लो। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है? y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर। नाउ इक्वेशन 1 जो है x इज इक्वल टू v0 cos थीटा 0 इंटू टी है, उसमें से t को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाओ तो x अपन v0 इंटू कॉस थीटा 0 होगा कि नहीं होगा? सब्स्टिट्यूट t इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर अगर मैं t को रखता हूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0, t की जगह पे x अपन v0 cos थीटा 0 माइनस 1/2 g और ये x अपन v0 cos थीटा 0 का स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू, बोलो v0 ने v0 को मारा तो साइन थीटा 0 अपन cos थीटा 0 क्या हो जाएगा? टेन थीटा 0 इंटू एक्स माइनस हाफ इंटू जी, माइनस हाफ, या तो ऐसा लिखो कि माइनस जी बाई 2 इंटू v0 cos थीटा 0 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ये क्या बताता है? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। देख लो ध्यान से। y इज इक्वल टू क्या है ये? y इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन? टेन थीटा 0 इंटू एक्स, बोलो y इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन? टेन थीटा 0 इंटू एक्स माइनस जी अपन 2 अपन v0 cos थीटा 0 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस इक्वेशन को अगर आप पैराबोला की इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? ax माइनस बी एक्स। क्या आएगा? y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स। देखो उसके साथ कंपेयर होता है, x के आगे a है, x के आगे टेन थीटा है, x स्क्वायर के आगे b है, x स्क्वायर के आगे ये g अपन 2 इंटू v0 cos थीटा 0 का स्क्वायर। तो ये थियरी कौन सी हुई? डिराइव इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये पार्टिकल यहां से निकला, कितनी हाइट तक गया, मतलब मैक्सिमम हाइट ढूंढनी है, कितने टाइम में वो इतनी हाइट तक गया, मतलब टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट ढूंढनी है। टोटल यहां से यहां वापिस आने में उसने कितना टाइम लगाया, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट ढूंढना है। और यहां से वापिस जब जमीन पे नीचे आया तो उसकी जो डिस्टेंस है, मतलब कि रेंज ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? रेंज। बोले ये पता चला। ये सब अब हमको करना है। कैसे? ध्यान से देखो। हो, मैं एक बात बोलता हूं, ये इक्वेशन को अभी कुछ नहीं करते हैं, मतलब ये इक्वेशन को भी, ये समझ में आ गया। ये इक्वेशन मुझे चाहिए सब, इसलिए मैं इसको अभी इरेज नहीं करता हूं। ये समझ में आ गया, ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहां देखो, देखो यहां पहला उसने जो पूछा है, आपको जो पूछा जाएगा वो पहला क्या पूछा जाएगा? फाइंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर द टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट। क्या पूछा जाएगा? डिराइव द फॉर्मूला फॉर टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट। चलो, मैक्सिमम हाइट ढूंढने, मतलब मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? डिराइव
द फॉर्मूला फॉर टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट। देखो यहाँ पहला टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट। चलो, टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट। जब यहां से ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब क्या जीरो है? बोलो चलो, मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो है? मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो है? बोलो, क्या मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो है? क्या मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो है? तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, एट मैक्सिमम हाइट, vertical component of velocity of a projectile is zero. At maximum height, vertical component of velocity of projectile is zero. That is Vy is equal to zero. अगर Vy जीरो है, बोलो Vy का इक्वेशन क्या है? Vy का इक्वेशन क्या है मेरे पास? V0 sin थीटा 0 माइनस GT है। Vy का इक्वेशन क्या है मेरे पास? V0 sin थीटा 0 माइनस GT। तो यहाँ पे टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट को हम क्या बोलते हैं? Tm बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? Tm। तो दैट इज Vy इज इक्वल टू जीरो। तो Vy इज इक्वल टू जीरो, तो Vy मतलब क्या है? V0 साइन थीटा 0 माइनस G, और T की जगह पे क्या आएगा? Tm इज इक्वल टू जीरो। तो बोलो V0 साइन थीटा 0 इज इक्वल टू GTm आया। हाँ, तो Tm इज इक्वल टू V0 साइन थीटा 0 बाई G। सो दिस इज the equation of time taken by projectile to achieve maximum height। क्या है इक्वेशन? V0 sin थीटा 0 बाई G। बोलो, पता चला क्या है इक्वेशन? V0 sin थीटा 0 बाई G। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू अचीव मैक्सिमम हाइट। बोलो, सबको पता चला कि नहीं चला? हाँ, ये इक्वेशन सबको पता चला। ओके, अब क्या करें? दूसरा इक्वेशन, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। बोलो, मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन कैसे डिराइव करें? मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन यहां पे देखो, मुझे यहां पे चाहिए क्या? मैक्सिमम हाइट। मुझे क्या मिला? मैक्सिमम हाइट अचीव करने के लिए टाइम मिला। अब मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट चाहिए। ये जो मैक्सिमम हाइट वो अचीव कर रहा है, वो कितने टाइम में अचीव कर रहा है? ये जो मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है वो कितने टाइम में? Tn टाइम में अचीव कर रहा है। और मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा? कौन बताएगा मुझे? मैक्सिमम हाइट मतलब पोजीशन का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द पोजीशन। मैक्सिमम हाइट मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन क्या होगा? बोलो चलो, कौन बताएगा मुझे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन? ये मैंने इरेज कर दिया है, आपको याद होना चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन क्या था। याद करो, y इज इक्वल टू, याद करो, V0 साइन थीटा 0 इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर था। ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ पोजीशन एट कौन से टाइम पे था? T टाइम पे। नाउ अगर मैं T इज इक्वल टू क्या लेता हूं? Tm लेता हूं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाता है? H। अगर मैं टाइम क्या लेता हूं? मैक्सिमम हाइट अचीव करने का टाइम लेता हूं, तो सीधी सी बात है, हाइट भी क्या होगी? y भी क्या होगा? मैक्सिमम हाइट हो जाएगी।
तो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं क्या करता हूं, y इज इक्वल टू सॉरी, अब इस इक्वेशन के अंदर y की जगह पे क्या रखता हूं, h इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 इंटू टी एम माइनस 1/2 g इंटू टी एम का स्क्वायर। बोलो ये पता चला कि नहीं चला? h इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 इंटू टी एम माइनस 1/2 g इंटू टी एम स्क्वायर। अब यहां पे देखो, तो h इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0, tm क्या होगा, tm क्या है मेरे पास, टाइम टू अचीव मैक्सिमम हाइट। tm मेरे पास क्या है, v0 साइन थीटा 0, v0 साइन थीटा 0 डिवाइडेड बाई g माइनस 1/2 g, यहां पे tm क्या आएगा, v0 साइन थीटा 0 बाई g का स्क्वायर। तो बोलो यहां पे क्या होगा, h इज इक्वल टू v0 इंटू v0 स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइडेड बाई जी माइनस 1/2 जी, ये v0 स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर। चलो ये जी कट हो गया। अब यहाँ पे बोलो, h इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाई जी माइनस 1/2 v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाई जी। तो बोलो h इज इक्वल टू क्या आया, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाई जी, कॉमन निकला तो ये 1 माइनस 1/2। तो बोलो h इज इक्वल टू क्या आया, v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0, 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। याद रखना हो तो इक्वेशन बहुत इजी है। टाइम क्या इक्वेशन क्या है, v0 साइन थीटा 0 बाई जी, मैक्सिमम हाइट का v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाई 2g। ओके, तो ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। थर्ड इसमें इक्वेशन पूछा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, आप यहां से निकले, मतलब आपने टेक ऑफ किया, आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंचे, फिर आप वापिस नीचे आए और आपने जमीन पे लैंडिंग किया कि नहीं किया। तो यहां से मतलब टेक ऑफ से लेके लैंडिंग के बीच का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या है, टेक ऑफ किया और जब लैंडिंग हुआ वो टोटल टाइम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सोचो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या हुआ, मतलब टेक ऑफ से लैंडिंग, तो टेक ऑफ किया और लैंडिंग किया, मतलब जमीन से निकला और वापस जमीन पे आया। जमीन से ही निकला मतलब सरफेस से निकला और वापस सरफेस पे ही गिरा। ओके, तो उसका पोजीशन का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। क्या होगा उसका डिस्प्लेसमेंट, 0। बोलो पता चला कि नहीं चला? अगर ये बंदा इस पोजीशन से निकला, ऊपर गया और घूम के यही पोजीशन पे आया, तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो, हॉरिजॉन्टल नहीं पूछ रहा हूं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हुआ, 0 हुआ कि नहीं हुआ? जहां से निकला वहां पे ही वापस आया ना, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका क्या हुआ, 0। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट come back to the ground, its vertical displacement becomes 0. That is y is equal to क्या होगा, 0. Now what is the equation of y? What is the equation of y? So y is equal to 0. तो y का इक्वेशन क्या है, v0 साइन थीटा 0 इंटू टी माइनस 1/2 gt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये टाइम क्या होगा, tf। क्या होगा टाइम, ये tf। दैट इज y इज इक्वल टू जब 0 होता है
मतलब y इज इक्वल जब 0 होता है तब t इज इक्वल क्या हो जाता है, tf हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, v0 साइन थीटा 0 इंटू टी एफ इज इक्वल टू 1/2 जी टी एफ स्क्वायर होगा। टी एफ कट हुए तो v0 साइन थीटा 0 इज इक्वल टू g/2 टी एफ होगा। तो मेरे पास टी एफ का इक्वेशन क्या आया, 2 इंटू v0 साइन थीटा 0 बाई, ये तो मैंने इससे डिराइव किया, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचो ना तो बोलो, यहाँ पे हमने बात की थी आगे, याद हो तो, कि भाई ऊपर जाता है तब जितना टाइम लगाता है उतना टाइम वो नीचे आने के लिए लगाता है। तो यहाँ पे ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगाया, टीएम, तो नीचे आने के लिए भी कितना टाइम लगाएगा, टीएम। तो टोटल टाइम क्या होगा, 2 होगा। तो 2 इज इक्वल टू टीएफ, हाँ कि ना। देखो यहाँ पे आ जाता है, अगर उसका दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे निकालो ना, बोलो टी एफ इज इक्वल टू 2 तो टी एफ इज इक्वल, बोलो टीएम कितना है, v0 साइन थीटा 0 बाई जी। तो बोलो आ गया v0 साइन थीटा 0 बाई जी। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया, 2v0 साइन थीटा 0 बाई जी। बोलो पता चला। तो ये हो गया टीएफ, टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, अब लास्ट वाला पोर्शन बाकी बचा है। लास्ट वाला पोर्शन है रेंज, जो बहुत ही जरूरी होती है। रेंज का यूज कहाँ पे होता है, जब ये लोग डिफेंस इंडियन मतलब डिफेंस जो होता है अपना, वो जब वेपन्स बनाते हैं तब आपको मालूम है ऐसा बोला जाता है कि ये मिसाइल इतनी रेंज तक, ये इस मिसाइल की रेंज इतनी है, ये बंदूक की जो गोली छूटती है तो उसकी रेंज इतनी है, ये सब कुछ बोलते हैं। रेंज मतलब क्या, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल, रेंज इज डिफाइंड एज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। It is the horizontal distance. It is the horizontal distance traveled by particle from its initial position to the final position. Its initial position to the from its initial position is known as range. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो बोलो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का इक्वेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का इक्वेशन क्या है, याद करो। x का इक्वेशन, x इज इक्वल टू v0 cos थीटा 0 इंटू t था। when t इज इक्वल टू tf होगा तब x इज इक्वल क्या होगा, r। अगर उसमें वो टोटल tf जितना टाइम कवर करके यहाँ पे आएगा ना, कितना टाइम, tf जितना टाइम ट्रैवल करके, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट जितना ट्रैवल करके जब वो वापिस यहाँ पे आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना ट्रैवल करके वापिस यहाँ पे आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट जितना ट्रैवल करके वापिस यहाँ पे आएगा, तब उसका x मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, उसकी रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज। ओके, तो बोलो x की जगह पे r, ये v0 cos थीटा 0 और t की जगह पे tf। तो r इज इक्वल टू ये v0 cos थीटा 0, tf क्या है, 2v0 साइन थीटा 0 बाई जी, 2v0 साइन थीटा 0 बाई जी tf है। तो बोलो r इज इक्वल टू क्या हुआ, r इज इक्वल टू क्या हुआ, v0 स्क्वायर बाई जी। देखना ध्यान से, v0 इंटू v0 क्या होगा, v0 स्क्वायर बाई जी क्या होगा, v0 इंटू v0
v0 स्क्वायर बाई जी। अब ध्यान से देखना क्या करता हूं, अब ये 2 इंटू मैं साइन थीटा 0 इंटू कॉस थीटा 0 लिख सकता हूं। हाँ, ये 2 इंटू साइन थीटा 0 इंटू कॉस थीटा 0 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। अब दिक्कत ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ना पता हो तो पता कर ले। फिर से देखो अंदर, साइन 2 थीटा इज इक्वल क्या होता है, क्या होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मतलब कि ये साइन 2 थीटा है, ये साइन 2 थीटा है, तो 2 इंटू ये 2 थीटा का हाफ एंगल साइन के साथ और 2 थीटा का वापिस हाफ एंगल कॉस के साथ। सिमिलरली अगर साइन 4 थीटा होता तो 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस क्या होता है 2 थीटा। सिमिलरली अगर साइन थीटा होता तो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब यहाँ पे साइन के साथ जो भी एंगल है इज इक्वल टू में 2 इंटू उसका आधा आधा एंगल से एक आधा एंगल साइन के पास जाएगा और एक आधा एंगल किसके पास जाएगा, कॉस के पास जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये जस्ट फॉर नॉलेज है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, तो R इज इक्वल टू R इज इक्वल टू v0 स्क्वायर बाई जी, ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा। याद रखना साइन 2 थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा ये दोनों चीजें अलग है। साइन 2 थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा दोनों चीज अलग है, ध्यान रखना कभी भी इसको मिक्स मत। साइन 2 थीटा अलग है, जैसे कि साइन 2 इंटू 45 तो ये क्या होगा, साइन 90 होगा। जबकि साइन ये 45 स्क्वायर होगा तो ये अलग बात है ना, ये साइन स्क्वायर 45 साइन 90 होता नहीं है। तो यहाँ पे ये आर का इक्वेशन मिल जाता है v0 स्क्वायर बाई जी इंटू साइन 2 थीटा। बस तो ये चीजें आप लोगों को ढूंढनी है। अगर यहाँ पे एक और बवाल करते हैं, इफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इफ थीटा 0 इज इक्वल टू 45 तो बोलो 2 थीटा 0 क्या होगा, 2 इंटू 45 क्या होगा, 90 होगा। तो साइन 2 थीटा 0 क्या होगा, मतलब कि साइन 90 क्या हो जाता है 1, और जब साइन 90 1 होता है तब रेंज मैक्सिमम हो जाती है। क्या हो जाती है, रेंज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम रेंज इज इक्वल क्या होता है, v0 स्क्वायर बाई जी। जब मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर आप समुद्र के किनारे और आपने सटाक करके ऐसे पत्थर फेंका, अगर वो पत्थर आपने 45 डिग्री पे फेंका, कितनी डिग्री पे फेंका, 45 डिग्री पे, तो वो मैक्सिमम उसकी रेंज जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। मतलब पत्थर जो है वो ज्यादा दूर तक जाएगा अगर किसी ने आपके कंपेरिजन में कोई अलग डिग्री पे फेंका है तो। बोले इतना पता चला। तो ये नॉर्मली बात होगी प्रोजेक्टाइल मोशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। उसके बाद मैंने क्या बात की, टाइम टेकन टू अचीव मैक्सिमम हाइट। उसके बाद मैंने क्या बात की, मैक्सिमम हाइट की बात की। उसके बाद मैंने क्या बात की, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की। और उसके बाद मैंने रेंज की बात की। ओके, तो ये सब बातें हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। आगे हम इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। हाँ, इसको ये सभी इक्वेशन आपको याद होने चाहिए, साथ में ये सभी इक्वेशन आप डिराइव भी करते होने चाहिए। जैसे आप लोग मतलब ऐसे रात को 2 बजे भी उठाओ, रात को 2 बजे भी उठाओ, कोई भी पूछो टाइम ऑफ फ्लाइट 2v0 sin थीटा 0 बाई जी। चलो मैक्सिमम टाइम tm इज इक्वल टू v0 sin थीटा 0 बाई जी, पता है ना। मैक्सिमम हाइट v0 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 0 बाई। आपको रेंज का इक्वेशन पूछा तो v0 स्क्वायर sin 2 थीटा 0 बाई जी, बराबर है। तो ये सब इक्वेशन आपको पता होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।